अस्सलाम वालेकुम वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत होंगे। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुआ। आज एक मैं एक्सयूवी का रिव्यू कर रहा हूँ और एक्सयूवी कौन सी है, एक 2.8 सिग्मा 4x4 फॉर्चूनर है और एटीट्यूड ब्लैक कलर है, 2022 मॉडल है। तो मैं उसका रिव्यू दूंगा, उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप बताएंगे 10 मिलियन के बजट में गाड़ी परचेस करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चलते हैं आप नेक्स्ट क्लिप की तरफ। तो आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है 2.8 सिग्मा 4x4 जो है फॉर्चूनर। और अगर इसको टोयोटा की अगर 20 कार ना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो ये जो गाड़ी है एक तरह के टोयोटा लवर्स के लिए बीस्ट समझा जाता है इसको। और अब मैं इसके आपको बारे में इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर के फीचर्स आपको बताऊंगा। और सबसे पहले इसकी जो फ्रंट की प्रोफाइल है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। फ्रंट प्रोफाइल की बात की है जो सबसे पहले इसकी लाइट्स हैं, और लाइट्स जो इसकी है लाइन रिगार्डिंग डियर लाइट्स हैं इसके अंदर। और साथ में इसके मैचिंग ग्रिल है और LED फॉग लैम्प दिए गए हैं। और फ्रंट पे टोयोटा का लोगो है और टोयोटा के लोगो के साथ ही इसकी पियानो ब्लैक ग्रिल है और क्रोम का भी टच साथ में दिया गया है। और नीचे देखा जाए तो जो ये जो चीज़ है लाइट जो आपको नज़र आ रही है ये टर्न ऑफ जो गाड़ी के इंडिकेटर हैं वो दिए गए हैं। और सिल्वर लाइनिंग में इसको पैनल दिया गया है जो पहले फॉर्च्यूनर में नहीं था, तो इस फेसलिफ्ट में इंक्लूड किया गया है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले इसके आते हैं टायर। और टायर में जो रिम जो इसके टोटली डिफरेंट कर दिए हैं। और जो इसका टायर का साइज़ है वो 18 इंच का टायर है। और टायर साइज़ जो है वो इसका 265/60 R18 टायर है इसका। और साइड पे बात की जाए तो ये फुट स्टेप्स जो पैनल दिया गया साथ में, और ये एटीट्यूड ब्लैक कलर है। और जो इसके जो डोर हैंडल है वो क्रोम में दिए गए हैं और कीलेस एंट्री के साथ इसके डोर हैं। और रूफ़ की बात की जाए तो रूफ़ पे इसकी रूफ़ रेड दी गई है और छत पे सनरूफ नहीं है ना पैनोरामिक रूफ़ है, तो रूफ़ रेड इसकी दी गई है। और इसके जो साइड मिरर है वो ऑटो डिटेक्टर मिरर है। गाड़ी अगर अनलॉक करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। गाड़ी अगर लॉक करेंगे तो मिरर साइड मिरर ऑफ हो जाएंगे। बैक प्रोफाइल की बात की है जो सबसे पहले इसकी लाइट है। और लाइट इसकी जो है रियर माउंटेन लाइट्स दी गई हैं जो एक रात अगर लावा लाइट्स जिसको कहते हैं वो लाइट्स दी गई हैं इसके। और ये इसके इंडिकेटर हैं। और ये सिग्मा 4 है तो 4x4 का साइन इसको दिया गया है। और नीचे बात की जाए तो रिफ्लेक्टर है। और इसका जो स्पेयर व्हील है वो नीचे दिया गया है। स्पेयर व्हील इसका 5 जो होता है वो नीचे दिया गया है। और इसका फॉर्च्यूनर का ये लिखा और टैग दिया गया और टोयोटा का लोगो है। और बैक स्क्रीन पे इसका वाइपर है वो भी दिया गया है और लाइट्स दी गई है। और शार्क एंटीना भी इसके अंदर इंक्लूड है। और ट्रंक की बात की जाए तो इसका ऑटो ट्रंक है। और इसकी जो टूल किट है वो लेफ़्ट साइड पे दी गई है टूल किट। और इसका मैंने जैसे आपको पहले बताया स्पेयर व्हील यहाँ नहीं होता, 7 सीटर कार है ये, तो इसका स्पेयर व्हील उन्होंने नीचे दिया गया है। और ऑटो ट्रंक है इसका, अगर आप बटन क्लिक करेंगे गाड़ी खुद ही ऑटो ट्रंक इसका लॉक हो जाएगा। अब चलते हैं इसके बैक सीटिंग कैपेसिटी और लेग स्पेस कितनी है इसके अंदर। और ये गाड़ी लेग स्पेस तो इसके अंदर काफ़ी इनफ है क्योंकि SUV गाड़ी है और सिग्मा 4 फॉर्चूनर है ये, तो लेग स्पेस तो काफ़ी है। और इसके अंदर जो लेदर पैकेज के साथ ये गाड़ी आई है। और इसका जो लेदर पैकेज है वो एक तरह का ब्राउन या आप इसको बीच इंटीरियर भी कह सकते हैं वो पैकेज है। वो काफ़ी सॉफ्ट लेदर है इसका। और इसको बैक साइड पे 12 वाट का चार्जिंग भी दी गई है और नीचे स्लॉट भी दी गई है। और अगर आपने कोई चीज़ अगर वेट लटकाना तो 4 kg तक इधर आपको उन्होंने हैंड करने के लिए दिया गया है ये। और साइड पे जो डोर ओपन की लाइनिंग है वो क्रोम में दी गई है। और इसके जो 4 इसकी ये बात है कि गाड़ी के 4 जो मिरर है वो ऑटो मिरर है। और ये जो इसके साथ टच दिया गया पियानो ब्लैक टच है इसके साथ। और 4 स्पीकर कार है, 2 बैक पे हैं और 2 फ्रंट पे स्पीकर दिए गए हैं। और इसकी ये कि गाड़ी के जो AC के वेंट है ना वो बैक पे भी दिए गए हैं। और क्योंकि ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं लेकिन डुअल AC के साथ आती है गाड़ी। और इसकी जो बैक की एडजस्टमेंट है वो पीछे से की जाती है ऑन ऑफ, और ये इसका सिस्टम है। और ये इसकी जो 2 लाइट्स हैं और ये इसके अंदर दी गई हैं।
और इसके जो आगे वाला एसी वो आगे से कंट्रोल होगा, बैक पे जो एसी जो बैठेगा पैसेंजर वो इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकेगा। और गाड़ी जो है कीलेस एंट्री के साथ ओपन होती है, और जैसे ही आप इसका डोर ओपन करते हैं तो नीचे आपको डोर लाइट्स नज़र आएगी। डोर लाइट के साथ इसकी जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, सारी एडजस्टमेंट जो है इसकी इलेक्ट्रिक सीट के साथ है। और ये सारी जो लेदर पैकेज के साथ आती है, टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है ये वाली सिग्मा 4। और अब मैं इसके आपको इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और गाड़ी की सबसे पहले बात की जाए स्टीयरिंग की, तो इसका जो स्टीयरिंग के अंदर आपको सेफ्टी फीचर की बात की है तो 2-3 एयरबैग्स हैं और 7 सील बेल्ट्स हैं इसके अंदर। और ये हाइड्रोलिक वैल्यूएबल स्टीयरिंग है इसका। और गाड़ी की जो एलसीडी की बात की जाए तो एलसीडी इसकी 8.9 इंच की एलसीडी है। और गाड़ी का जो इंटीरियर है वो लेदर प्लस फैब्रिक के साथ दिया गया, और ये बहुत सॉफ्ट लेदर है इसका। ये और सामने वाइट रंग की स्टिचेस के साथ इसको मेंटेन किया गया है उन्होंने। गाड़ी की मीटर की बात की है तो टोटली डिफरेंट है मीटर इसका, और ये क्रोमिक ब्लू कलर में इन्होंने इस दफ़ा इसको टच दिया है। और स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग के अंदर ये इसकी एलसीडी की जो एडजस्टमेंट है वो दी गई है। गाड़ी के अंदर आपको गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है, करंट जो है रीसेट आपको जो सिस्टम है वो आपको दे रही है गाड़ी के अंदर। और सेटिंग है ये गाड़ी के जो सिस्टम है ना, ये इसके अंदर जो सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसके अंदर डिजिटल मीटर भी इंक्लूड किया गया है। और ये लेफ़्ट साइड पे जो है आपका एंटरटेनमेंट का जो सिस्टम है वो कंट्रोल करना है, और ये गाड़ी पैडल शिफ्टर के साथ दी गई है। और लेफ़्ट साइड पे जो गाड़ी की आम जो वेपर की सिस्टम ऑटो सिस्टम वो दिया गया है, और लेफ़्ट साइड पे इंडिकेटर है। और इसका जो पुश का बटन है वो राइट साइड पे दिया गया है। क्योंकि गाड़ी 4x4 गाड़ी है तो अगर आपने सिटी एरिया में ड्राइव करनी है तो इसके अंदर आपको देखा गया तो H2 और H4 नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादातर 4x4 गाड़ी यूज़ होती है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से L4 भी है और 4 पे भी चला सकते हैं और H2 पे भी चला सकते हैं इसको गाड़ी। और ये इसका ऑटो बटन है इसका कि आप गाड़ी अगर ऊंचाई पे जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं तो गाड़ी खुद ही अपनी स्पीड जो है ना गाड़ी एडजस्ट करेगी। और इसका क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, और अब एसी का सिस्टम है, फ्रंट है, इसका सारा सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। और ये इसके अंदर स्लॉट दी गई है चार्जिंग के लिए, और या आप जो भी स्ट्रे रखने के लिए उसके लिए चार्जिंग दी गई है। और अगर बात करें तो ये जो चीज़ है ना इसकी मैट फिनिशिंग में ब्लैक लाइट ब्लैक कलर ग्रे कलर कह सकते हैं, फिनिशिंग दी गई बहुत ही खूबसूरत है। और ये कप होल्ड दिए गए हैं इसके अंदर, और ये आपको नज़र आएगा पियानो ब्लैक कलर में। इसके जो गेयर शिफ्टिंग का वो सिस्टम है, सारे इसके PR न्यूट्रल मैनुअल गाड़ी भी ड्राइव हो सकती है। और इसके अंदर जो सिस्टम दिए गए हैं वो इको मोड भी है, नॉर्मल मोड भी, स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है। और ट्रैक्शन कंट्रोल का भी इसको ऑन ऑफ का सिस्टम इसके अंदर दिया गया, और आर्म रेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है। फॉर्च्यूनर में ये हैंड ब्रेक का जो फीचर है मुझे एक और लगा है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक्स आने लग गई हैं, तो टोयोटा कंपनी को चाहिए कि अपनी तमाम गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक इंट्रोड्यूस करवा दें। और इसका जो बात की जाए मैंने बताया था कि आपको कि इसके जो स्पीकर हैं वो फ्रंट पे 2 स्पीकर हैं और बैक पे भी 2 स्पीकर हैं, तो टोटल इसके अंदर 4 स्पीकर हैं। और इसके अंदर सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर 3 एयरबैग हैं और 7 सीट बेल्ट्स हैं, क्योंकि 7 सीटर गाड़ी है तो इसके अंदर आपको ये यहाँ पे आपको मेंशन किया गया पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ, ये दोनों सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड है। और ये जो सिस्टम आप इसके अंदर आप अपनी मर्जी से इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो ऑटो डिफ्यूज़र मिरर भी दिया गया है, और ये इसकी लाइट है, और ये इसकी स्पेस दी गई है। और यहाँ पे भी लाइट इंक्लूड है। गाड़ी देखा जाए तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। अगर आपका बजट 10 मिलियन के बजट है और आप SUV इंजॉय करना चाह रहे हैं तो आप फॉर्च्यूनर परचेज़ करें, क्योंकि ये एक तरह की 10 मिलियन में काफ़ी अच्छी गाड़ी है और आपको प्रॉपर SUV का मज़ा देती है गाड़ी। और इसके अंदर जो फीचर एक और एक्स्ट्रा भी है, इसके अंदर कूल बॉक्स भी है। अगर आपने कोई नॉर्मल टेम्परेचर की कोल्ड ड्रिंक या कोई चीज़ रखी तो इसके अंदर आप नॉर्मल टेम्परेचर के साथ इसको वो चीज़ कूल रह सकती है। ये इसका कूल बॉक्स है, फॉर्च्यूनर में दिया गया है। और देखा जाए तो क्रोम सिल्वर लाइनिंग हर जगह यूज़ की गई है, AC के वेंट्स में यूज़ की गई हैं, और ये ट्विटर है साइड पे उस पर भी यूज़ की गई हैं। और ये सब जगह ना सिल्वर लाइनिंग गाड़ी की लुक एक और ही अग्रेसिव कर देती है, सिल्वर लाइनिंग गाड़ी की लुक को। और गाड़ी का जो डिस्प्ले साइज़ है वो 8.9 इंच डिस्प्ले साइज़ है,
और इसके ये सिस्टम ये है कि ये एंड्रॉयड भी काम करता है और एप्पल एंड्रॉयड प्ले भी काम करता है ये वाला। और स्टीयरिंग में बात की तो इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी इंक्लूड है और यहाँ पे इसकी मिरर की एडजस्टमेंट है और चारों डोर जो इसके हैं वो ऑटो डोर हैं। और ये जो एडजस्टमेंट है गाड़ी के अनलॉक के लिए, लॉक के लिए, और जो साइड आप बात करें गाड़ी के मिरर लॉक है वो इधर सिस्टम है और गाड़ी के साइड मिरर की जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे दी गई है। लेकिन एक बात ये है कि टोयोटा कंपनी को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने 10 मिलियन की गाड़ी आपने इंट्रोड्यूस करवाई है तो इसके अंदर मेजर जो मिसिंग होती है वो सनरूफ की है। तो काइंडली इसके अंदर जो है वो सनरूफ इंक्लूड किया जाए ताकि इसको प्रॉपर जो गाड़ी जिस तरह टोयोटा की दूसरी प्राडो लैंड क्रूजर में दिया गया सनरूफ, तो सिर्फ इसके अंदर ये मिसिंग एक चीज़ है कि गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं दिया गया। तो गाड़ी के अंदर टोयोटा वालों को चाहिए कि सनरूफ इंक्लूड किया जाए। अब बात करते हैं इसके इंजन की तरफ। और इंजन का जो सिस्टम है वो यहाँ से ओपन होता है। अगर इंजन की बात की जाए तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी दी गई और ये 4 सिलेंडर एसयूवी है। और गाड़ी की जो पावर जो है इसकी हॉर्स पावर जिसको कहते हैं 201 हॉर्स पावर है और 500 का न्यूटन टॉर्क इसका टॉर्क है। और इसको जो बैटरी दी गई है वो एफ बी वालों की बैटरी दी गई है इसको। गाड़ी की बात कीजिए तो 10 मिलियन के बजट में गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और गाड़ी का अब ये जो है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि लेजेंडर भी लॉन्च कर दी गई है और लेजेंडर इससे जो है 5 से 6 लाख महंगी होगी। अगर आप गाड़ी अभी बुक करवाते हैं तो आपको 5 से 6 माह में गाड़ी आपको डिलीवर की जाएगी। और अगर देखा जाए तो 10 मिलियन के बजट में गाड़ी बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ मेजर मिसिंग जो होती है वो सनरूफ की होती है। तो कंपनी को चाहिए इसके अंदर सनरूफ भी इंक्लूड किया जाए ताकि गाड़ी एक प्रॉपर गाड़ी का जो इंजॉयमेंट होता है ना वो किया जाए। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दुआ में अपने इस भाई को याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।